जय हिंद साथियों। 4 साल से ड्रम में बंद रही खूबसूरत महिला की लाश अचानक बाहर निकलती है। फिर क्या होता है, इस आज सच्ची घटना के बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के ज़िला उदयपुर की यह घटना है। मैं इस घटने के बारे में आज आपको तथ्यों से पेश करूंगा और आपको बताने में जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बीस जनवरी 2024 की यह बात है। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है उदयपुर। वहाँ पर एक व्यक्ति फ़ोन करता है, कहता है कि हेलो, मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ। पुलिस पूछता है कि क्या बात है, बताइए। तभी वह कहता है आप प्रताप नारायण थाना क्षेत्र में एक मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के पास स्वर्ण जयंती द्वार है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, जाकर उस आदमी से बातचीत करो। देखो, दरअसल उस आदमी के पास एक अवैध हथियार है। सूचना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उस व्यक्ति के पास पहुँचती है। तो उस व्यक्ति से जब पूछती है तो वह व्यक्ति तो हनुमान मंदिर का पुजारी होता है। वो बताता है कि राहुल राज त्रिवेदी हूँ और मैं तो एक मंदिर का पुजारी हूँ। जब ये बात वो बताता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। और इस घटना के बारे में आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको और बताने समझाने का प्रयास करूँगा, जिसके बारे में आप जानकर बेहद शौक हो जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और आगे की कहानी के बारे में जानिए। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची कहानी और एक सच्ची घटना को लेकर आता हूं और आप उस घटना को बेहद करीब से देखते हैं। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि वह पुजारी होता है। जब उससे पुलिस छानबीन करती है, उससे बातचीत करती है, तब पता चलता है कि उस पुजारी के पास एक पिस्टल अवैध हथियार होता है, जिसको पुलिस समझती है कि ये खतरनाक व्यक्ति है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको कि उसके बारे में पुलिस जब समझती है तो उसको लेकर थाने जाती है। जब थाने लेकर के जाती है तो थाने में बैठा करके उस पुजारी से जब पूछा जाता है तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं होता है। वो कुछ बताने को जब तैयार नहीं होता है तब तक पुलिस के पास दूसरा फ़ोन आता है। फिर से उसी व्यक्ति का फ़ोन आता है जिस व्यक्ति ने पहले फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाया था। तो अभी जब उस व्यक्ति का फ़ोन आता है तो इस बार वह व्यक्ति बताता है कि इस पुजारी से पूछिए कि इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो अब पुजारी से जब इस बात को पूछने के लिए व्यक्ति कहता है, पुलिस और ज़्यादा शॉक हो जाती है। तब तक उसका फ़ोन कट चुका होता है। पुलिस जब उसके बारे में जब पूछती है तब की इस घटना को तब तक 3 से 4 साल निकल चुके होते हैं। तब उसके बाद में जब ये पुलिस पूछताछ कर रही होती है, उस टाइम में जब पूछताछ कर रही है तब पूछा जाता है तो पुजारी है कि हड़बड़ा जाता है। वो कभी ज़मीन को देखता है, कभी आसमान को देखता है, कभी दीवार को देखता है। इस तरह से वो सकपका जाता है, एकदम से शॉक हो जाता है। तब जब उसको पुलिस को नहीं बताता है, इनकार करने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में, तब पुलिस और तेज़ी से सख्ती करती है। जब और ज़्यादा सख्ती करती है पुलिस, तब जो है उस पुजारी के द्वारा दिए गए बयान में क्या बताती है पुलिस। जब उदयपुर के एक इलाका है
दिल्ली गेट वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, वहाँ शिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। 29 जुलाई 2019 को वहाँ पर पुजारी जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रहे थे, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी, उस महिला के साथ 2 बालक होते हैं। जैसे ही उस महिला से पुजारी की तरफ देखा तो पुजारी की तरफ जब महिला ने देखा तो महिला के आंखों में आंसू आ रहे थे और वह रो रही थी। पुजारी ने पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान हो? शायद मैं तुम्हारी समस्या का निदान कर सकूं, तुम मुझे कुछ बताओ। तो महिला बताने को तैयार नहीं होती है। फिर पुजारी के पास वो बच्चे आते हैं तो महिला बताती है कि पुजारी जी, हमारे घर में हमारे पति से झगड़ा हुआ है, हमारे ये 2 बच्चे हैं, कई दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। तो जब इस तरह की बात होती है, कुछ खाने को दीजिए ताकि इन बच्चों के पेट की आग जो है वो बुझ सके। तब पंडित जी, पुजारी जी जो होते हैं वो मंदिर में जा कर के मंदिर में कुछ मिठाइयाँ वगैरह खाने का कुछ सामान होता है, उसको ला करके उस महिला को और बच्चों को देते हैं। तो बच्चे इस तरह से खाना शुरू करते हैं जैसे बच्चों ने कभी खाना कुछ खाया ही ना हो। वाकई में बच्चे वो भूखे होते हैं। तो इस तरह से खाते हैं और खा करके जब बैठते हैं, बातचीत होती है, तब महिला कहती है, बताती है कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई नहीं है, मैं अपने पति से झगड़ करके आई हूं और मैंने ये सोचा कि अब मैं जा रही हूं, कहीं भी रुक जाऊंगी। तो आकर के मंदिर के चौखट पे बैठ गई थी, ऐसा वो बताती है पुजारी जी को। तो जब पुजारी जी यह बात सुनते हैं तो कहते हैं, चलो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तो वह अपने साथ पुजारी जी लेके जाते हैं, कहते हैं तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हें थोड़ा से आसरा दूंगा। पुजारी जी ने उसे अपने साथ लेके जाने का फैसला किया। उदयपुर से राजमंद लगभग 60 किलोमीटर दूर होता है। 1 घंटे के आसपास का सफ़र होता है। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने किराए के मकान में लेकर के जाते हैं। वहाँ पर उस महिला को रुकवाते हैं और खुद भी रुकते हैं। रात हो जाती है तो वे लोग आराम से रुकते हैं। उसके बाद वो महिला जाने के लिए कहती है तो उसे जाने दिया जाता है। पुजारी जी कहते हैं, ठीक है जाइए, जब कभी भी आपको परेशानी हो किसी तरह की तो आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। तो पुजारी जी की जब इसी तरह से महिला का आवागमन होता रहता है और पुजारी जी हैं वो अपने काम में पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे, मंदिर जाते थे, वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, फिर आते थे, अपना रहते थे, दैनिक दिनचर्या में वो अपना मशगूल रहते थे इस तरह से। तो वो पहले तो कभी कभार इन दोनों का आपस में मेल होता था, फिर धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, या फिर यूँ कह लीजिए कि इन दोनों में प्यार हो जाता है। तब तक जब इसके पति की बातचीत हुई तो पति कहता है कि ठीक है, आप तलाक ले लीजिए, आपकी जो मर्जी आए वो करिए, अब जहाँ जाना चाहें जाएं, जहाँ रहना चाहें रहें, जिसके साथ रहना चाहें रहें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ये दोनों बच्चे मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से पति जो है अपने दोनों बच्चों को अपने पास रख लेता है और महिला वहाँ से चली जाती है। जब महिला आती है तो पुजारी जी के साथ रहने लगती है। इतने में उसके दिन अच्छे कट रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे कटने लगे थे। दोनों खूब आराम से रहते थे। ये दिन भर अपना घर पे रहती थी, उसी किराए के मकान में रहती थी। तो जब पुजारी जी मंदिर चले जाते थे तो ये अपना घर पे रहती थी। फिर पुजारी जी शाम को आते थे, खाना वगैरह खा करके आपस में रहते थे। फिर एक दिन जब इसकी बहन का फ़ोन आता है, इसका नाम भानपुरिया होता है, जो महिला पुजारी जी के साथ रहती थी। तो भानपुरिया कहती है कि ज़्यादा जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, किसके साथ रहती हूँ, मेरे बच्चे क्या हैं क्या नहीं है, अब आपको कोई मतलब नहीं। जबकि भानपुरिया महिला जो होती है, इसकी बहन का फ़ोन आया होता है।
तो बहन को इस तरह से उसने बताया कि देखो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ, जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ, मुझे अब खुश रहने दो, आप अपना काम करो। इस तरह से उसके सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं सब पूरी तरह से। उस बहन ने जो कभी कभी फ़ोन कर दिया करती थी, उसने वो फ़ोन भी करना बंद कर दिया था। अब इनके पास कोई रिश्ते नहीं रहे थे। जब इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है, दोनों में धीरे धीरे दूरियां बनने लगती हैं, तब किसी तरह से रात होती है, 11 मई 2020 की रात होती है। इसका यह वाकया है कि ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, किसी बात पर बहस हो जाती है, महिला का गलती से हाथ उठ जाता है पुजारी जी के ऊपर, एक हाथ चटा मार देती है। पुजारी जी को बहुत ज़्यादा बेहद गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब गुस्से में आते हैं तो वो उस महिला का गला इस तरह से दबा देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कब उसकी जान निकल गई, कब वो मर गई। तो रात में ही उस महिला का उसी रात देहांत हो जाता है, वो महिला मर जाती है। तो उसके बाद में अब पुजारी जी पूरी रात कसमकस करते रहे, ये कैसे करूं, इस लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। हजारों सवाल, हजारों मन में विचार, हजारों उत्तर इनके मन में आए, ये करूं ये सही रहेगा, ये करूं ये सही रहेगा। ऐसा करते 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 12 बज चुके होते हैं। जब 12 बज जाते हैं तो 12 मई 2020 हो जाता है। फिर सुबह की तरफ बढ़ने लगती है, रात कब निकलने लगती है पुजारी जी को पता भी नहीं चलता है। पुजारी जी सुबह जब 4 बज जाते हैं तो रात भर हत्या के सवालों में जवाबों में खोए रहते हैं कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, कसमकस में पड़े रहते हैं। इस तरह से जब सुबह हो जाती है तो इनके मन में एक आइडिया आता है कि अब लाश को ठिकाने लगाऊं तो कैसे लगाऊं। पूरी तरह से पूरी रात झकझोर कर देते हैं, या अभी ऐसे करना है तो ये हो जाएगा, वैसे करना है तो वो हो जाएगा, पुलिस नहीं जान पाएगी, ऐसे छोड़ दिया तो बदबू आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और वह समय होता है जो 12 मई का जो समय होता है 2020, तो वो समय होता है लॉकडाउन का समय होता है। उस टाइम गाँव में कर्फ्यू लगा रहता था। वहाँ पे जिस क्षेत्र पे मंदिर, हनुमान मंदिर के पास जो कमरा लेकर के पुजारी जी किराए के घर पर रहते थे, वहाँ पर पहरे लगे होते थे, लोगों का आवागमन बिल्कुल नहीं था और पुलिस की जो देख रेख होती है वो और बढ़ती जा रही है, पहरा बढ़ता जा रहा है। अब पुजारी जी और ज़्यादा कसमकस में आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई, वहाँ पे एक ड्रम रखा होता है इनके घर में, तो उसी घर में ये ड्रम में उस महिला को डाल देते हैं। अब जब सुबह हो जाती है उठ के मार्केट किसी तरह से जाते हैं, मार्केट से बाज़ार से जा कर के ये सीमेंट की कई बोरियां लाते हैं। और कई बोरियां जब लाते हैं तो पहले तो इनके मन में था कि अगर अभी जब 12 तारीख का दिन होता है तब ये पूरा दिन तो केवल इसी उसमें रह जाते हैं कि क्या करूं कैसे करूं, पुलिस को पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पूरी रात निकाल दी थी, पूरा दिन निकाल देते, फिर रात भर सो जाते हैं, फिर पूरी रात ऐसे ही करते करते इनका जो है वो हो जाता है। सुबह जब 13 मई 2020 की जब सुबह होती है तो ये उठते हैं, बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से सीमेंट के कट्टे लेकर के आते हैं और घर में ला करके ये उन कट्टों को खोल करके पूरी तरह से घोलना शुरू करते हैं। जब घोल बना करके डालते जाते हैं उसी ड्रम में, जब भरते जाते हैं, जब तक भरते हैं तब तक ड्रम भर नहीं जाता है, सीमेंट से पूरी तरह से भर देते हैं। और उसके बाद जब शाम हो चुकी थी, पूरी तरह से भरने के बाद चैन से सो जाते हैं, चैन की सांस लेते हैं। और उसके बाद में जब इनका ये सब कर देने के बाद ये सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्राइम तो क्राइम है, उसको कितना भी छुपाया जाए, कितने भी शातिर तरीके से किया जाए, क्राइम कभी ना कभी तो खुल ही जाएगा। तो
इनके दिन अच्छे चलने लगते हैं, अपना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल, 2 साल का पूरा वक्त गुजर चुका होता है। जून 2022 का एक घटना घटती है। एक दिन घर के अंदर से दुर्गंध आने लगती है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि घर के अंदर जो दुर्गंध आ रही है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। इस बात को लेकर के वो काफ़ी परेशान होते हैं। अब दुर्गंध आती है तो मकान मालिक कई दिनों से पूछने के लिए मजबूर रहता है। पूछता है, जब सत्यनारायण जो इनका मकान मालिक होता है सत्यनारायण, तो वो सीधा आता है महाराज जी के पास और पूछता है, महाराज जी क्या बात है, आपके घर से बहुत ही दुर्गंध आ रही है। तब सत्यनारायण कहता है, चलो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ। तो घर के चारों तरफ चक्कर लगा करके, जब पुजारी के घर के चारों तरफ चक्कर लगा के देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से दुर्गंध आ रही। अब घर के अंदर की बारी आती तो घर के अंदर भी जाता है, पूरी तरह से चक्कर लगाता है घर में, इधर उधर नीचे ऊपर। जब देखता है कहीं से उसको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ से दुर्गंध आ रही। इतने में जो पुजारी जी होते हैं वो कहते हैं, चलो मैं अभी बताता हूँ कि क्या है, एक राज आपको बताऊंगा जो किसी से बताइएगा नहीं। इस तरह से जब पुजारी जी सत्यनारायण को यह बात बताने लगते हैं, पूरी घटना पूरी विस्तार से बताते हैं कि वह महिला कब आई, कब गई, कब क्या हुआ, कब कैसे मारा, उसको उन्होंने पूरी तरीके से पूरी बात बताई। तब सत्यनारायण जी ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है महाराज जी, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, हम दोनों एक दूसरे को शेयर करके इस परेशानी को ख़त्म करेंगे कैसे भी करके। अब दोनों लोग लग जाते हैं ख़त्म करने के लिए। तो अब ड्रम को जलाने लगते हैं, कहते हैं एक काम करो, ड्रम को जला दिया जाए और इसमें जो कुछ हो उसे हटा दिया जाए। तो ड्रम को जब जला देते हैं, फिर उसमें सीमेंट का जो पूरा और मिट्टी का जो तख्ता जो भी था वो बन गया था। तो जब सत्यनारायण जी और पुजारी जी दोनों लोग उसको धीरे 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 तोड़ तोड़ के एकदम रेता बना देते हैं। और उस रेता को बनाने के बाद में शरीर के कुछ अंश बचे हुए थे, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो चला था, 2 साल का टाइम निकल चुका था। इस तरह से जब उसमें पता चलता है और देखते हैं तो उसमें कुछ अंश बचे हुए थे शरीर के। उस अंश को जब वहाँ पे बनास नदी बहती है, उस नदी पर जा कर के उस अंश को सारा फेंक देते हैं, पूरे सबूत ख़त्म कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। अभी तो अब कहते हैं यहीं पर कि क्राइम तो क्राइम होता है, उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। कितना भी शातिर क्यों ना हो आदमी, क्राइम को कभी छुपा नहीं सकता। इस बात को लेकर के अब पुजारी जी को पता था कि हमने सारा ख़त्म कर दिया है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। अब कौन व्यक्ति होता है, जब कभी सुबह का वक्त होता है, पुजारी जी घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर के रोड पे खड़े होते हैं। यूनिवर्सिटी के सोनगेट पर जब खड़े हुए थे तो किसी मुखबिर ने फ़ोन किया, उनके पास अवैध हथियार है। अवैध हथियार के बारे में पूछा गया। जब पुलिस जब वहाँ पहुँची तो करीब 5 साल, वो बताते हैं कि यह हथियार मेरा नहीं है, न इस हथियार से किसी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या मैंने किसी मकसद से रखा हुआ है, बल्कि यह हथियार किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले मुझे दिया था। यह पिस्तौल 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझे देकर चला गया था और पिस्टल आज तक वो हमारे पास ही है। बरसों का समय निकल चुका है, इससे किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। कभी दीवार देखते तो कभी आसमान देखते। अब उस महिला के बारे में जब पूछा जाने लगा, क्योंकि जब पंडित जी से पूछा गया था, तब पुजारी जी से जब पूछा गया था, तब वो पूरी विस्तार से ये घटना को बताए हुए होते हैं। तब उसके बाद अब पुजारी जी क्या करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो उसी उसमें आ जाते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं देखते रहते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। तो जब अभी 3 साल का टाइम हो रहा था, जैसे ही अखबार, टेलीविज़न, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जब पता चलता है तो यकीन नहीं हो रहा था किसी को कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी
ऐसा काम कर सकता है। ऐसा जो अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताता हो, संस्कार की बातें बताता हो, वह व्यक्ति भी ऐसा काम से कर सकता है या इतना शातिर हो सकता है। तो ऐसे में जब खोजबीन की जा रही थी, पुलिस की कोशिश की थी कि इस घटना में क्रम में जितने भी आरोपी दोषी होंगे उन सभी को और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। कानून के माध्यम से जो भी हो सकेगा कोशिश की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में जब पुजारी जी को जेल हो जाती है, सब हो जाता है, उसके बाद पुलिस के ये लफ्ज होते हैं, किसी तरह से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूं और किसी का दिल दुखाना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।